वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सभी सही होंगे और लॉकडाउन का सही से पालन भी कर रहे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक जो है दोबारा रिपीट क्यों हो रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल लाइव क्लास में हमने ये टॉपिक किया था, लेकिन आपको पता होगा कि कल काफी टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, लाइटनिंग ठीक नहीं थी, वीडियो क्वालिटी सही नहीं थी, आपको कुछ दिख नहीं रहा था। तो इसलिए काफी लोग के कमेंट भी आए थे कि वीडियो को दोबारा अपलोड किया जाए। तो इसलिए ये जो टॉपिक है हम दोबारा अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको सारी जो चीजें हैं एकदम से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो पॉलिटी सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य। अब फंडामेंटल ड्यूटीज देखें तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल संविधान में नहीं थे, ये हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए, जो कि कौन से पार्ट में शामिल किए गए हैं। ये शामिल किए गए हैं आपके पार्ट 4A यानी कि भाग 4 क में, और आर्टिकल है आपका आर्टिकल 51A। तो इसके तहत आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य को आपके संविधान में शामिल किया गया है। अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या थे, इसमें आपके थे नीति निर्देशक तत्व DPSP, जो कि आपके आर्टिकल 36 से 51 तक थे। उसके बाद जब आपका संविधान में संशोधन किया गया, उसके बाद भाग 4A जोड़ दिया गया और उसमें आपका आर्टिकल 51A शामिल किया गया, जिसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। अब क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में जोड़ी गई। तो ये जोड़ी गई कब, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि आपका कब हुआ, 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो कि हुआ, उसके माध्यम से आपका भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें आपके मूल कर्तव्य आते हैं। यहाँ एक और चीज ऐड करें, 1976 में इस दौरान जो है आपकी इंदिरा गांधी की सरकार थी, जहां जब उन्होंने आपातकाल या इमरजेंसी लगाया हुआ था, और इस दौरान उन्होंने काफी जो है आपके संविधान में संशोधन किए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कई जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए, और इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, इस संविधान संशोधन को आपका 42nd जो संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखें, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कहा जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे चीज क्लियर कर ले। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जा सकता है कि जो आपके मूल कर्तव्य आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए, ये कौन से देश के संविधान से प्रभावित है, मतलब कौन से देश के संविधान से लिए गए। तो ये कौन से देश के संविधान से लिए गए, ये लिए गए आपके रशिया, रूस के संविधान से, या आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई। क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से संविधान से लिए गए, तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार लिए गए थे आपके USA के संविधान से, अमेरिकी संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, जबकि रशिया के संविधान से आपके फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्लियर, तो ये चीज जो है उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको समझ आ गई, नहीं समझ आए तो कमेंट कर लें। अब हम समझते हैं कि जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनका नेचर क्या है। तो इसे नेचर समझने के लिए इसे हम कंपेयर करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP से। तो यहाँ लिख ले, ये है आपकी फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ये है आपके DPSP, नीति निर्देशक तत्व, और यहाँ लिख लेते हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की। तो इनका जो नेचर है वो कैसा है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, ये जो है न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि जुडिशियरी के द्वारा ये कैसा है इनका नेचर, एनफोर्सिएबल। अगर इनका स्टेट हमारे मूल अधिकारों का वॉयलेशन या हनन करेगा तो हम जो है जुडिशियरी के पास जा सकते हैं हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो ये क्या है आपका, इनका नेचर है कि न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, एनफोर्सिएबल है। उसके बाद आर्टिकल है DPSP, नीति निर्देशक तत्व। इसमें
आपके न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं है, एनफोर्सेबल है या फिर नॉन एनफोर्सेबल है। तो डीपीएसपी के बारे में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 37 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है, ये कैसे है, अपरिवर्तनीय है, नॉन एनफोर्सेबल है, यानी कि न्यायालय के द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा ये लागू नहीं किए जा सकते। तो ये आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। तो यह क्या है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि नॉन एनफोर्सेबल है। उसके बाद आते हैं हमारे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बात करें, इसका नेचर करें, देखें तो संविधान में हमारे कहीं भी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं कहा गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर कैसा होगा, ये परिवर्तनीय होंगे या अपरिवर्तनीय होंगे, एनफोर्सेबल होंगे या नॉन एनफोर्सेबल होंगे, इनका कैसा नेचर होगा, इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकेगा या नहीं कराया जा सकेगा। तो क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, वैसे तो इनकी जो प्रकृति है वो कैसे अपरिवर्तनीय है, नॉन एनफोर्सेबल है, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, किसी स्पेशल कंडीशंस में इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, यानी कि ये परिवर्तनीय हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। क्लियर? तो ये इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और अगर डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी जो है, जो नीति निर्देशक तत्व है, ये किससे मिलते हैं, ये आपके जो राज्य से मिलते हैं। तो राज्य जो है आपके डीपीएसपी जो है लागू करता है कि अगर कोई नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है, तो इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखा जाता है किसी भी राज्य में नीति पॉलिसी बनाने के लिए। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये हमारे लिए है। फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य किसका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम जो एक शासन प्रणाली बनाए रखने के लिए, एक सिस्टम बनाए रखने के लिए हम इन मूल कर्तव्यों का पालन करें। और ये जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये 1976 में ऐड किए गए हमारे संविधान में, तब इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, तब ये आपके केवल 10 थे, केवल आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लेकिन बाद में जो है आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड कर दी गई 2002 में, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है हमारे, जो कि संविधान में हमारे उल्लेखित है, वो आखिर है कौन कौन से। तो शुरू करते हैं पहले मूल कर्तव्यों से। तो पहला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें क्या कहा गया है कि हम सभी को संविधान का पालन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए, और साथ ही संविधान में जो आपके एक्सप्लेन किए गए हैं आदर्श, मोरल्स, जितनी भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और साथ ही जो हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्र दिवस है, इन सभी का भी आदर करें। तो पहले इसमें क्या कहा गया है मूल कर्तव्य में, पहले मूल कर्तव्य में संविधान के पालन की बात की गई है, और संविधान के जितने भी आदर्श हैं, इससे जुड़ी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसके बारे में संविधान में कहा गया है, और साथ ही जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सभी के आदर की बात की गई है हमारे पहले फंडामेंटल ड्यूटी में। उसके बाद सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है कि स्वतंत्रता के दौरान, जब हमें आज़ादी मिलनी थी, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे जितने भी नेशनल मूवमेंट थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उन सभी राष्ट्रीय आंदोलन को हमें याद रखना चाहिए। मतलब उनसे जितने भी हमें सीख मिलती है, जितने भी उनसे संबंधित जो उच्च आदर्श है, उन सभी उच्च आदर्शों को हमें याद रखना चाहिए। जो भी इन राष्ट्रीय आंदोलन से जो हमें सीख मिलती है, उन सभी का आदर करते हुए हमें उन्हें याद करना है और उनको अपने जीवन में भी ढालना है। तो नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी हमें मोरल्स मिलते हैं, उच्च आदर्श मिलते हैं, तो उन सभी को हम सहेजे, उनका पालन करें। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य 3। इसमें 3 शब्दों की बात की गई है, सोवराइन, यूनिटी, इंटीग्रिटी, मतलब संप्रभुता, एकता एवं अखंडता। सोवरेनिटी क्या होता है, हमारा देश क्या है, एक संप्रभु सोवराइन कंट्री है, कि हमारा जो भारत देश है अपने आंतरिक जितने भी अगर उसे निर्णय लेने हैं, इंटरनल डिसीजन लेने हैं या फिर एक्सटर्नल डिसीजन लेने हैं, किसी फॉरेन डिसीजन, किसी देश के लिए अगर कोई से डिसीजन लेना है हमारे देश को,
तो वो फ्री है। किसी देश का हमारे ऊपर कोई वो नहीं, दबाव नहीं है कि आपको ये निर्णय लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो हमारा जो देश है सॉवरेन कंट्री है, पूरा फ्री है, कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन ये अपने आप ले सकता है। तो ये होता है संप्रभु का मतलब। और उसके बाद है एकता एवं अखंडता, यूनिटी एवं इंटीग्रिटी। तो तीसरे मूल कर्तव्य में कहा गया है कि जो हमारे देश की, भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और जो अखंडता है, उसका हमें पालन करना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है फोर्थ, इसमें कहा गया है कि हम जो है देश की रक्षा करें, हमारी कंट्री की सेवा करें, और जब जरूरत पड़े तो हम राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहे। मतलब राष्ट्रीय सेवा के लिए जब भी जरूरत हो, आह्वान किया जाए, तो हमें राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं प्रेजेंट कंडीशन से। जैसे कि हमें पता है कोरोना वायरस का जो है कहर ढा चुका है, और इस दौरान अगर जितने भी पुलिस वाले हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या फिर जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर सभी मना करते कि हम जो है हमारी जान को खतरा है तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे, तो वो नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जब भी जरूरत पड़े तो हम अपनी राष्ट्रीय सेवाएं देने को तैयार रहें। इसी तरह अगर हम बॉर्डर पर हमारी जरूरत पड़े, अगर युद्ध छिड़ जाए किन्हीं दो देशों के बीच, हमारे देश और किसी और अन्य देश के बीच, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि देश की जरूरत पड़ने पर हम जो है बॉर्डर पर भी जाए। तो ये जो है हमारा कर्तव्य है, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद है फिफ्थ मूल कर्तव्य, और इसमें बात की गई है हार्मनी की, समरसता की, और साथ ही भाईचारे और ब्रदरहुड की। मतलब सभी को आपस में भाईचारे को जो है बनाए रखना चाहिए। किसी भी वर्ग, क्लास के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर एक दूसरे से जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें एक और चीज की बात की गई है, इसमें बात की गई है कि वुमेन्स के अगेंस्ट जितनी भी जो कुप्रथाएं हैं, स्त्रियों के विरुद्ध जितने भी जो कुप्रथाएं हैं, जैसे कि सती प्रथा है, बहु विवाह है, और इसके जैसे ही जो काफी जो गलत प्रथाएं हैं, उन सभी का जो विरोध है वो हमें करना चाहिए। तो ये है हमारा फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ जो हमारा मूल कर्तव्य है उसमें कही गई है हमारी संस्कृति की बात। हमारा देश क्या है, बहुसंस्कृति देश है, हमारे मल्टी कल्चर है यहाँ पर। तो हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना चाहिए, उसे अपने आगे जो पीढ़ी है उन वहां तक ले जाए। अपनी संस्कृति का जो है हमें पालन करना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन या संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद है सेवंथ मूल कर्तव्य, जिसमें एनवायरनमेंट की बात की गई है कि हम अपने पर्यावरण की संरक्षण करें, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करें। फिर चाहे उसमें कोई भी आए, पशु पक्षी आए, पेड़ आए, नदी आए, झील आए, इन सभी का जो है हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। चाहे कोई भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, उन सब के प्रति दया भाव रखना चाहिए। जैसे कि अभी गर्मी बहुत है, तो हमारा मूल कर्तव्य क्या बनता है कि हम पक्षियों के लिए बाहर जो है पानी रखें, उनके गर्मी में पीने के लिए। तो ये जो एनवायरनमेंट के प्रति जो संरक्षण की बात की गई है, ये सेवंथ जो मूल कर्तव्य है इसमें की गई है। उसके बाद है एट्थ फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें बात की गई है कि साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए, ह्यूमैनिटी मानववाद यानी जो इंसानियत को बनाए रखे, और जो है ज्ञानार्जन करें, मतलब जो सीखने की जो क्षमता है उसे हमेशा बढ़ाए, कुछ ना कुछ जो है आप सीखते रहें। तो ये बात की गई है एट्थ मूल कर्तव्य में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। मतलब जो ये अंधविश्वास होता है, ये झाड़ फूंक होता है, इनमें विश्वास न करते हुए वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर जो है हमें अपनाना चाहिए। उसके बाद है नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें बात की गई है पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है इसका संरक्षण करें, उसकी प्रोटेक्शन करें, और साथ ही जो हिंसा है, वायलेंस है, उससे भी दूर रहने की बात की गई है। टेंथ जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें कहा गया है कि हम व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली भी हम ऐसे काम करें और कम्युनिटी में भी, ग्रुप में भी ऐसे काम करें जिससे कि हमारा भी उद्धार हो, हम भी आगे बढ़े। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा देश है, कंट्री है, वो भी आगे बढ़ेगा और वर्ल्ड लेवल पे हमारा जो देश है वो ऊंचाइयों को छुएगा। तो व्यक्तिगत लेवल पर, पर्सनल भी, कम्युनिटी में भी, कहीं भी जो है हमें हमेशा ऐसे जो कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा जो देश है और आगे
बढ़े। तो ये जो 10 मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल थे, लेकिन जो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये बाद में ऐड की गई, और ये ऐड की गई कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि ऐड किया गया 2002 में। याद हो तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जो आपका आर्टिकल 21A है वो भी शामिल किया गया था। 21A जिसमें कहा गया था कि जो आपके 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको राज्य की विधि के द्वारा जो है अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और इसी के तहत इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो आपका डीपीएसपी में आता है आर्टिकल 45, उसमें भी संशोधन किया गया, और उसमें कहा गया कि जो आपके 6 साल से जो कम बच्चे हैं उनको राज्य प्रयास करेगा कि उनकी जो देखभाल की जाए और उनको जो शिक्षा है वो मिल सके। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपका एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि ठीक है, आपको हमने एक जो 21A के माध्यम से ये तो पहले ही जोड़ दिया था कि राज्य प्रयास करेगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिले, लेकिन देखा गया कि कंपलसरी एजुकेशन कैसे मिलेगी जब जो पेरेंट्स हैं, उनके संरक्षक है, गार्जियन है, उनको जब स्कूल ही नहीं भेजेंगे। तो ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई, मूल कर्तव्य बना दिया गया कि जो आपके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, जो उनके संरक्षक हैं बच्चों के, उनका मूल कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें ताकि उनको जो बेसिक एजुकेशन है वो मिल सके। क्लियर? तो ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी 11 जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में जोड़ी गई। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा टॉपिक कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है, ये आखिर है क्या। तो ये जो टॉपिक है दोबारा से मैंने इसीलिए कराया है क्योंकि मुझे खुद को एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी, क्योंकि ये जो टॉपिक है लाइव सेशन में काफ़ी मतलब क्वालिटी वाइज नहीं ठीक था और बीच में काफ़ी कट गया था। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको जो पूरा टॉपिक है मिल गया हो और आपको समझ भी आ गया हो। और एक और चीज़, अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तीनों पर ही हमारा अकाउंट है दक्षता अकेडमी के नाम से। वहाँ जाकर अगर आप सर्च करेंगे दक्षता अकेडमी तो हमारा अकाउंट मिल जाएगा, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना, घरों में रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।